जॉर्ज सोरस, आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरस, जिसको कि ब्रिटेन, रशिया और चाइना ने इन्हें एज अ इकोनॉमिक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इसी के साथ साथ इंडिया और इंडिया की सारी मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्ट्री, जहां पर कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इनको लेके कुछ टिप्पणी कर दिए हैं, जो कि है ओल्ड रिच ओपिनियटेड, और इसके साथ उन्होंने इन्हें डेंजरस भी टाइटल दे दिया है। और आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर लें। जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, अंकल सोरोस, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो दान दक्षिणा देने में बहुत आगे रहता है। इनका जन्म जो है 12 अगस्त 1930 में एक ज्यूइश परिवार में हुआ, और इनका जन्म जो है बुदापेस्ट हंगरी में हुआ। हंगरी एक प्रकार का देश है जो कि आता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और जब इनका जन्म हुआ ठीक उसी समय जो है वर्ल्ड वॉर 2 का जो आगाज हो गया था, और जैसे ये 9-10 साल के हुए तब 1939 में जो है वॉर स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर कि नाजियों ने इनके एरिया में अटैक कर दिया और बहुत सारे जू को उन्होंने लगभग 60 लाख लोगों को जो है गैस चेंबर में रख के मार दिया। और यहाँ पर ये जो है चालाकी से अपने आइडेंटिटी को बदल के इस चीजों से भागने में काबिल हो गए। और जिसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ तो इन्होंने जो है इंग्लैंड माइग्रेट कर लिया, और वहां जाके इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिलोसफी की पढ़ाई की। अब हम उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। जॉर्ज सोरोस जो है अपने इनिशियल डेज में बहुत वेराइटीज के काम किए, जैसे कि उन्होंने वेटर का काम किया कई सारे होटलों में, और फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन में जाके कूली का भी काम किया। और इसी समय वो धीरे धीरे करके पढ़ रहे थे, लेकिन वो चाहते थे प्रोफेसर बनना, लेकिन उनका जो कॉलेज में उतना अच्छा नंबर ना आने के कारण उन्हें अपना करियर स्विच करके जो है फाइनेंशियल संस्थानों में करना पड़ा, जिसके कारण कि आगे जाके वो अलग अलग प्रकार के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करना चालू कर दी, जिसके कारण उन्होंने कई सारी नई चीजें सीखी, जैसे कि आर्बिट्रेज करना। आर्बिट्रेज करना वो एक प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि कोई स्टॉक जो है मान लेते कोटक महिंद्रा, वो एनएसई में 1750 में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वही चीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1800 में ट्रेड कर रहा है। तो इसके बीच के प्राइस डिफरेंस को कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी को बोला जाता है आर्बिट्रेज करना। फिर उन्होंने ऐसे करके एक नई प्रकार की स्ट्रेटेजी डिजाइन की, जिसको कि उन्होंने लगभग 4 साल तक जो है उस स्ट्रेटेजी में मास्टर किया, और यहाँ पर देखा कि उनका जो प्रॉफिट है धीरे धीरे करके अच्छे से बढ़ रहा था, जिसके कारण कि उन्होंने अपना खुद का एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम था डबल ईगल। फिर उसको जल्दी से वाइप ऑफ करके 1-2 साल के अंदर उन्होंने नया फंड स्टार्ट किया, जिसका नाम रख दिया गया क्वांटम फंड। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्वांटम फंड जो है डबल ईगल का नाम चेंज करके रख दिया गया है। ये क्वांटम फंड ही एक प्रकार का ऐसा फंड है जिसके कारण कि हम आज जॉर्ज सोरोस को जानते हैं। जॉर्ज सोरोस ये जो फंड चला रहे थे, ये जो क्वांटम फंड है वो एक प्रकार से प्राइवेटली हेल्ड फंड था, जहां पर कि बोला जाता है कि जर्मनी और यूरोप की जो टॉप फैमिली है, जैसे कि रोथशाइल्ड फैमिली, उनका भी पैसा इसमें लगा था। और इस फंड में जो है उनके 2 और पार्टनर थे, जो कि मरैक इन्वेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि प्रभावशाली इन्वेस्टर, जिनका नाम है स्टेनली डंकर मिलर और जिम रॉजर। और इस फंड ने सालाना 20 सालों तक लगातार 30% CAGR का जो है प्रॉफिट बनाया, जिसके कारण कि एक प्रकार से एक एक्सेप्शनल रिटर्न हो जाता है। और इसी फंड के ग्रोथ के कारण जो है जॉर्ज सोरोस को आज हम जानते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छे प्रकार से बैट लिया, जैसे कि इंग्लैंड के पाउंड को शॉर्ट किया उन्होंने $10 बिलियन का, जिससे कि रातों रात इस फंड में जो है उन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हुआ इस फंड के साथ, कुछ डाउन टाइम्स हुए थे इस फंड के, जैसे कि 1994 में जो है ये फंड जापानीज यान के अंदर जॉर्ज सोरोस ने बीट किया, लेकिन वहां उनको $600 मिलियन का जो है फटका लगा। फिर 1998 में उन्होंने रशियन इकोनॉमी पे जो है बैट लिया, वहां पर उन्होंने लगभग $2 बिलियन जो है अपना लॉस किया। इससे यहाँ पर यह पता चल जाता है कि जॉर्ज सोरोस जो है करेंसी ट्रेडर है, और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्जिन लेके अग्रेसिव ट्रेड करते हैं।
जॉर्ज सोरोस जो है अपने फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी को बताते हैं। इस थ्योरी में यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति पावरफुल है किसी भी समाज में, वो चाहता है कि उसके हिसाब से लोग जो है बिहेव करें, जहां पर कि जो लोग कम पावरफुल रहते हैं वो उनको ना चाहते हुए भी जो पावरफुल व्यक्ति उसके हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण कि कई सारे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कई सारी चीजों में। जैसे कि इसको एक प्रकार से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हिटलर अपने समय में एक प्रकार से बहुत प्रभावशाली आदमी था, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी था, जिसके अगेंस्ट बहुत कम लोग जो है जाने को कोशिश करते थे, जिसके कारण कि हिटलर से एसोसिएटेड कई सारी कंपनी जो कि हिटलर के पॉलिटिकल फंडिंग करती थी और उसके आर्मी को हेल्प करने में काम करती थी, अगर वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाए और उनके एसेट में जो है ज्यादा मैनिपुलेशन हो जाए या उसके एसेट में बबल बनाया जाए, तो ये जो है उस स्ट्रॉन्ग पावर से जो है डायरेक्ट भिड़ने की प्रयास करते हैं, जिसके कारण कि वो जो एसेट है जिसको कि बबल बनाया गया था वहां पर ये हैवी शॉर्ट करते हैं, जिसके कारण होता ये है कि कई बार ये जो है लॉस में आ जाते हैं, कई बार ये जो है बहुत ज्यादा फायदा बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पावर से भिड़ने का सब कुछ ताकत नहीं करते, और जैसे ही ये होता है तो उसके कारण जो है बहुत ज्यादा जो पैसा बनाते हैं। यहाँ पर इनकी जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट करना यानी कि ऐसा बोलते हैं कि कोई भी शेयर को ज्यादा दाम में बेचना और उसको कम दाम में जाके खरीद लेना, जिसके कारण कि इसके बीच का जो प्राइस डिफरेंस है उसको ये जो है अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रेड की जो स्ट्रेटेजी है बहुत ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो है बहुत ज्यादा रहता है अगर कोई आदमी जो है सिचुएशन को पलटा दिया तो। लेकिन शॉर्ट ट्रेड करने का जो एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइकोलॉजी रहती है वो बहुत ज्यादा तरीके से स्प्रेड होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसके कारण कि ये जो सेंटिमेंट्स का बेनिफिट है वो इनके ट्रेड में हो जाता है, और यही सब चीजों के कारण उनके ट्रेडिंग में जो है एज आ जाता है। अब हम जॉर्ज सोरोस के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। जॉर्ज सोरोस जो है उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसका जो विजन है वो लिबरल, डेमोक्रेटिक, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने वाला रहता है, और यहाँ पर उनको जो है सपोर्ट करने के लिए बहुत प्रकार के इनिशिएटिव भी अप्लाई करते हैं। जॉर्ज सोरोस जो है एक प्रकार से वोकल क्रिटिक है अथॉरिटेरियन रिजिम के, यानी कि तानाशाही के खिलाफ इनका जो विचारधारा है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि जितने भी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन्हें जो है बहुत ज्यादा हेट करते हैं और इनके खिलाफ जो है कैंपेन रन करते हैं, जिसके कारण कि ये उनसे भी भिड़ने का कोशिश करते हैं कई बार। और यहाँ पर इस चीजों को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए जो है ओपन सोसाइटी का गठन किया है। यहाँ पर कि ओपन सोसाइटी जो है कई सारी चीजों में खर्चा करती है पैसा। ये एक प्रकार से ऐसी एनजीओ है जो लोगों के हेल्थ केयर में, लोगों के एजुकेशन में और पॉलिटिकल पार्टीज में या डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने का काम करते हैं अपने ओपन सोसाइटी से। यहाँ पर सोचने वाली ये बात हो जाती है कि जॉर्ज सोरोस जो है डेमोक्रेटिक, लिबरल और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो 10 से 12 साल के थे तो अपने लोगों को या अपने दोस्तों को होलोकॉस्ट में खत्म होते देखे हिटलर के राज में, जिसके कारण कि ऐसा हो सकता है कि ये नहीं चाहते कि अगला कोई हिटलर पैदा हो, जिसके कारण कि बहुत सारे लोगों को जो है अफेक्ट हो जाए उनकी लाइफ में। और यहाँ पर ये एक प्रकार से रिमार्क लगाते हैं कि कभी भी किसी देश के खिलाफ या अगेंस्ट में बैट लगाते हैं तो वहां पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो नहीं देखते कि वो मोरल है कि इमोरल, क्योंकि वो सीधा देश के या पावरफुल फोर्सेस से कम्पीट करने का काम करते हैं। लेकिन उसी जगह जो है दान दक्षिणा करते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, जिसके कारण कि ये जो है मोरल कहला जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ जगह इमोरल और कुछ जगह मोरल हो जाते हैं। जॉर्ज सोरोस जो है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाके इन्होंने स्पीच दिया। वहां पर इंडिया के बारे में उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो एक प्रकार से इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर उन्होंने बताया इंडिया को कि यहाँ पर इंडिया का जो एसोसिएशन है वो क्लोज सोसाइटी और ओपन सोसाइटी है। ओपन सोसाइटी से बोलने का मतलब यानी कि क्वाड का, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, और क्लोज सोसाइटी से यानी कि रशिया से, म्यांमार से एक्सेट्रा। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो इंडिया है वो रशिया से ऑयल बाय कर रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर इन्होंने ये बात रखा कि जो अडानी है और मोदी है इनका जो क्लोज एलायशन है, जिसके कारण कि ये दोनों एक दूसरे को जो है बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जयशंकर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आए। यहाँ पर उन्होंने जॉर्ज सोरोस को ओल्ड, रिच, ओपिनिएटेड एंड डेंजरस का टाइटल दे दिया। और यहाँ पर उनको डेंजरस का टाइटल इसलिए दिया
क्योंकि जयशंकर साहब ने ये बताया कि यहाँ पर ये जो जॉर्ज सोरोस है अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं, जिसके कारण की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है उसको जो है काम करने में दिक्कत आ जाता है, या ये गवर्नमेंट को जो है धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और यहाँ पर जयशंकर साहब ने दूसरा बात ये भी रखा कि इंडिया अब पुराने कॉलोनियल माइंडसेट में नहीं है, जहां पर कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आके हमारे देश की सरकार को डीस्टेबलाइज करे। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। जॉर्ज सोरोस का ये कहना कि हम चीप रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से गलत लगता है, क्योंकि इंडिया को जो भी देश जो है सस्ते में तेल प्रोवाइड करेगा वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका थोड़ा गलत लगता है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर मोदी जी साइलेंट क्यों है अडानी वाले पिक्चर में, या अडानी के रिलेशन में मोदी जी क्यों साइलेंट है, जिसके कारण कि ये जो है जस्टिफाई लगता है। क्योंकि आज हमारा देश जो है पूरी तरीके से ग्लोबल है, हमारी इकोनॉमी, जिसके कारण कि हम हर बार जो है ग्लोबल इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं ताकि हमारे देश में इकोनॉमी में पैसा लगाए, जिसके कारण कि हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो यहाँ पर जिसका पैसा लगेगा उससे जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मोदी जी को आगे आके जो है पार्लियामेंट में चीजों को सही सही तरीके से बताना चाहिए, जिसके कारण कि विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस जो है बढ़े और जिसके साथ साथ जो है वो हमारे देश में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें। और अगर आपको अडानी के बारे में ज्यादा जानना हो तो हमारे इस आई बटन पे क्लिक करके जान लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिसिस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।